नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की क्लास नंबर 24। तो दोस्तों यदि आप लोग इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो क्लास है यह यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 या बीपीएससी 3.0 या उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है जहां हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम विलोम शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे, विलोम शब्द या एंटोनिम के बारे में। तो दोस्तों आज की जो क्लास है इसमें हम विलोम शब्द को थ्योरी प्लस एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे या इस टॉपिक को हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि विलोम शब्द क्या होता है या विलोम शब्द को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक शब्द का अपना एक निश्चित अर्थ होता है। कह रहा है कि इसके विपरीत अर्थ को वहन करने वाले शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। अर्थात कह रहा है कि यदि कोई शब्द हो तो यदि उसका कोई उल्टा शब्द हो या उसका कोई अपोजिट शब्द हो, वही आपका विलोम शब्द कहलाएगा या अपोजिट वर्ड कहलाएगा। दोस्तों जैसे अच्छा, यदि कहा जाए कि अच्छा का अपोजिट वर्ड क्या है तो अच्छा का अपोजिट वर्ड बुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुरा। तो दोस्तों देख रहे हैं कि अच्छा शब्द का अपोजिट वर्ड क्या है? बुरा है। तो इसलिए यदि पूछा जाए कि अच्छा का विलोम क्या होगा तो बुरा हो जाएगा, यदि बुरा का विलोम शब्द पूछे तो अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि संज्ञा के विपरीतार्थक शब्द संज्ञा तथा विशेषण के विपरीतार्थक शब्द सदैव विशेषण होते हैं। तो दोस्तों कहने का अर्थ है कि यदि कोई वर्ड दिया हो और उस वर्ड का विलोम शब्द पूछ रहा हो तो उस वर्ड का विलोम क्या होगा? वह शब्द संज्ञा है तो सदैव संज्ञा होगा, यदि शब्द विशेषण है तो वह सदैव विशेषण ही होगा। तो दोस्तों जब हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से संज्ञा का विलोम संज्ञा होता है और विशेषण का विलोम विशेषण होता है। विपरीतार्थक शब्द बनाने के लिए 7 नियम है, या कहेंगे कि विलोम शब्द का निर्माण करने के लिए कितने नियम है? तो 7 नियम है। अब इसको हम बारी बारी से देख लेते हैं कि वह कौन कौन से नियम है या किस तरीके से विलोम शब्द का निर्माण होता है। पहला आपका है लिंग परिवर्तन द्वारा। लिंग परिवर्तन के द्वारा किस तरीके से विलोम शब्द का निर्माण होता है उसको हम देखते हैं। जैसे हमने कहा भाई, भाई आपका क्या है? तो भाई आपका पुरुष है। क्या है? आपका पुरुष है या पुल्लिंग है। दूसरा शब्द है बहन। बहन क्या है? इसका अपोजिट वर्ड है, या कहेंगे कि जो भाई शब्द है इसका विलोम क्या है? बहन है। तो बहन क्या है आपका? यह स्त्रीलिंग शब्द। क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है या फीमेल है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लिंग परिवर्तन के द्वारा भी क्या हो रहा है? विलोम शब्द का निर्माण हो रहा है। जैसे हमने कहा लड़का, लड़का का अपोजिट वर्ड क्या है? तो लड़की हो जाएगा। तो दोस्तों लड़का क्या है? आपका पुल्लिंग है, जबकि लड़की क्या है? आपका स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक दूसरे से लिंग परिवर्तन के द्वारा भी विलोम शब्द का निर्माण किया जा रहा है। अब हम देखेंगे उपसर्ग की सहायता से विलोम शब्द का निर्माण है, कि उपसर्ग की सहायता से किस तरीके से विलोम शब्द का निर्माण होगा। जैसे हमने कहा आस्था, इसका अपोजिट वर्ड है अनास्था, तो आस्था का विलोम क्या हो गया? अनास्था हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पर उपसर्ग की सहायता से इस विलोम शब्द का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों आस्था में यदि हम अन शब्द को जोड़ दें, अन शब्द को जोड़ देंगे तो वह हो जाएगा अनास्था। अन प्लस आस्था को यदि जोड़ेंगे तो हो जाएगा अनास्था। तो देख रहे हैं कि यहाँ अन उपसर्ग के द्वारा भी क्या हो रहा है? विलोम शब्द का निर्माण हो रहा है और वह विलोम शब्द हो जाएगा अनास्था। दूसरा देखेंगे तो ईश्वर, ईश्वर का अपोजिट वर्ड या विलोम शब्द क्या है? अनिश्वर हो गया। तो दोस्तों यदि ईश्वर में अन शब्द को जोड़ दिया जाए तो वह हो जाएगा अनिश्वर। तो दोस्तों अन उपसर्ग के द्वारा यहाँ पर क्या हो रहा है? तो अन उपसर्ग के द्वारा यहाँ विलोम शब्द का निर्माण हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उपसर्ग की सहायता से भी विलोम शब्द का निर्माण होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि नंग समास के पद रूप में या नंग समास पद रूप के द्वारा किस तरीके से विलोम शब्द का निर्माण होता है। तो दोस्तों जैसे हमने कहा सार्थक, सार्थक का अपोजिट वर्ड या विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा निरर्थक। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि जो सार्थक शब्द है यह क्या आपका सकारात्मक शब्द है। क्या है? सकारात्मक शब्द है, जबकि निरर्थक क्या आपका? नकारात्मक शब्द। क्या है? नकारात्मक शब्द है। तो दोस्तों यहाँ सकारात्मक वर्ड से नकारात्मक वर्ड के द्वारा भी क्या हुआ है? यहाँ विलोम शब्द का निर्माण हुआ है। जैसे हमने कहा अनाथ, इसका विलोम शब्द हो जाएगा सनाथ। क्या हो जाएगा? सनाथ। तो दोस्तों अनाथ जो है यह नकारात्मक वर्ड है, जबकि सनाथ क्या है? आपका सकारात्मक वर्ड है। ये इसलिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है
यहाँ पर आपका नकारात्मक से सकारात्मक वर्ड के द्वारा विलोम शब्द का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है भिन्न जातीय शब्दों द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि भिन्न जातीय शब्दों द्वारा किस तरीके से विलोम शब्द का निर्माण होता है। जैसे हमने कहा स्वतंत्र, इसका विलोम हो जाएगा आपका परतंत्र। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्वतंत्र अर्थात जो व्यक्ति स्वतंत्र है, किसी के दबाव में नहीं है। परतंत्र आपका जो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, जो व्यक्ति किसी के दबाव में है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि अलग अलग जाति के शब्दों द्वारा भी क्या हो रहा है, विलोम शब्द का निर्माण हो रहा है। जैसे हमने कहा अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी। क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का मतलब होता है कि जो अपने आप में मगन रहता, अर्थात या ऐसा व्यक्ति जो अपनी बातों को किसी के सामने कहता नहीं है, तो वह अंतर्मुखी हो गया। बहिर्मुखी अर्थात कहेंगे कि जो अधिक बोलता है या जो बाहर की दुनिया में मस्त रहता है, वह हो जाएगा आपका बहिर्मुखी। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि प्रत्येक के समान प्रयोग द्वारा, प्रत्येक के समान प्रयोग द्वारा, यहाँ पर के कर लीजिएगा, प्रत्येक के समान प्रयोग द्वारा किस तरीके का विलोम शब्द का निर्माण होता है। जैसे उदयाचल का अस्ताचल और विशालकाय का सूक्ष्मकाय। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रत्येक के समान प्रयोग द्वारा भी क्या हो रहा है, विलोम शब्द का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रचलित शब्दों द्वारा विलोम शब्द का निर्माण। तो दोस्तों देखेंगे कि जो अधिक प्रचलित शब्द हैं उनके द्वारा कैसे विलोम शब्दों का निर्माण होता है, उसको देख लेते हैं। जैसे हमने कहा अमृत, अमृत का आपका विलोम क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विष। और अधम शब्द क्या है, अधम का हो जाएगा आपका विलोम उत्तम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तम। तो दोस्तों देख रहे हैं कि जो प्रचलित शब्द हैं उनके द्वारा भी क्या हो रहा है, तो विलोम शब्दों का निर्माण हो रहा है। स्वतंत्र शब्दों द्वारा, स्वतंत्र शब्दों द्वारा विलोम शब्द का निर्माण। तो दोस्तों देखेंगे कि स्वतंत्र शब्दों के द्वारा किस तरीके से विलोम शब्द का निर्माण हो रहा है। जैसे हमने कहा अधूरा, अधूरा का क्या हो गया, पूरा। क्या हो गया आपका, पूरा। अमीर का गरीब। तो दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ स्वतंत्र शब्द, जो स्वतंत्र शब्द हैं उनके द्वारा भी क्या हो रहा है, तो विलोम शब्द का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे प्रश्नों को। अब हमने थ्योरी देख ली, अब हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम परीक्षाओं में विलोम शब्द को सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा कि अवन का विलोम शब्द क्या है, यह आपका पूछा गया उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग परीक्षा 2001 में। तो अवन शब्द का विलोम शब्द क्या है, अंबर है, तारे हैं, समुद्र है या पर्वत है। तो दोस्तों अवन शब्द जो है इसका विलोम यदि कहा जाए तो अवन शब्द का विलोम हो जाएगा अंबर। यदि कहा जाए कि अवन शब्द का मतलब क्या होता है, तो अवन शब्द का मतलब होता है पृथ्वी। क्या होती है, पृथ्वी या धरती। क्या कहेंगे, पृथ्वी या धरती। यदि कहा जाए कि अंबर का मतलब क्या होता है, तो अंबर का मतलब होता है आकाश। क्या होता है, आकाश। तो दोस्तों पृथ्वी का यदि पृथ्वी का विलोम पूछे तो पृथ्वी का विलोम हो जाएगा आकाश। इसी तरीके से यहाँ पर अवन का विलोम अंबर हो गया है। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्द्वंद का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों अंतर्द्वंद का विलोम शब्द क्या होगा, बहिर्द्वंद, द्वंद्वहीनता, अर्द्वंद या द्वंद्व। कहा जाए कि अंतर्द्वंद का विलोम शब्द क्या होगा, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अंतर्द्वंद का विलोम शब्द हो जाएगा बहिर्द्वंद। तो दोस्तों यदि कहें कि हम इसको कैसे समझ सकते हैं या कहेंगे कि अंतर्द्वंद का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों अंतर्द्वंद का मतलब होता है कि आंतरिक संघर्ष। क्या हो जाएगा, आंतरिक संघर्ष। और बहिर्द्वंद का मतलब हो जाएगा आपका बाहरी संघर्ष। क्या हो जाएगा, बाहरी संघर्ष। तो दोस्तों यदि इस तरीके से भी पूछे कि आंतरिक संघर्ष का विलोम क्या होगा, तो बाहरी संघर्ष हो जाएगा, या अंतर्द्वंद का विलोम क्या होगा, तो बहिर्द्वंद हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होगा, प्रकृति, निवृत्ति, प्रकृति या प्राकृतिक। तो दोस्तों प्रवृत्ति का विलोम जो शब्द होगा वह होगा निवृत्ति। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि प्रवृत्ति का जो शाब्दिक अर्थ होता है या प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है, तो वह हो जाएगा आपका मन का झुकाव। मन का झुकाव या आरंभ, मन का झुकाव या आरंभ किसका अर्थ हो जाएगा, तो प्रवृत्ति का हो जाएगा। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि निवृत्त का अर्थ क्या होगा, तो निवृत्त का अर्थ हो जाएगा वापस आना। क्या हो जाएगा, वापस आना या लौटना, या लौटना किसका अर्थ है, तो ये निवृत्त का अर्थ है। वक्र का विलोम क्या होगा, या वक्र शब्द का विलोम क्या होगा, ऋजु, अक्र, छम या कठोर। तो दोस्तों यदि वक्र का विलोम शब्द पूछे तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, वक्र का विलोम होगा ऋजु। वक्र का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा या तिरछा। क्या हो जाएगा, टेढ़ा या तिरछा। यदि बात की जाए कि यह तो वक्र का अर्थ हो गया, यदि कहेंगे कि ऋजु का अर्थ क्या होता है, तो ऋज का अर्थ होता है सीधा। क्या होता है, तो सीधा। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि वक्र का मतलब टेढ़ा, तो ऋज का मतलब सीधा, इसलिए वक्र का विलोम आपका ऋज हो जाएगा। उत्थान का विलोम क्या होगा,
प्रस्थान, पतन, विस्थापन या अनुस्थान। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि उत्थान का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों राइट आंसर है कि उत्थान का विलोम आपका हो जाएगा पतन। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों यदि कहा जाए कि उत्थान का मतलब क्या होता है या उत्थान शब्द का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों उत्थान शब्द का अर्थ होता है उठना। क्या होता है? उठना या उठाना। उठना या उठाना किसका अर्थ है? तो उत्थान शब्द का अर्थ होता है। तो पतन शब्द का कहेंगे तो पतन शब्द का मतलब होता है आपका गिरने की क्रिया। गिरने की क्रिया या गिराने वाला। गिरने की क्रिया या गिराने वाला किसका अर्थ है? तो यह पतन का। या इस तरीके से कह सकते हैं उत्थान का मतलब होता है किसी चीज़ का उठना, पतन का मतलब होता है किसी चीज़ का खत्म होना। तो दोस्तों यहाँ पर एग्जाम में जितने भी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सबको हमने यहाँ पर ऐड किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर दे देगा कि प्रश्न संख्या 6 से 10 या जो भी प्रश्न संख्या रहेगी, तो यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द विकल्पों में से आए शब्दों से चुनकर सही उत्तर के विकल्प को चिन्हित करें। अर्थात कह रहा है, तो दोस्तों कह रहा है कि यहाँ पर एक शब्द दे देगा और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा और उनमें से आपको बताना है कि इसका विलोम क्या है। तो दोस्तों यह पूछा गया उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में। दोस्तों यहाँ पर दिया है संयोग। तो संयोग का विलोम हमें बताना है, तो वियोग, योग, सुयोग या कुयोग है बता। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि संयोग का विलोम क्या होगा, तो वह हो जाएगा आपका वियोग। क्या हो जाएगा? वियोग। तो दोस्तों राइट आंसर जाए ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि संयोग का अर्थ क्या होता है, संयोग का अर्थ होता है मिलन। क्या होता है? मिलन या मिलना। क्या हो जाएगा? मिलना। वियोग का अर्थ होता है बिछड़ना। क्या होता है? बिछड़ना। तो दोस्तों यदि मिलना का विलोम पूछे तो बिछड़ना, बिछड़ना का विलोम पूछे तो मिलना हो जाएगा। इस तरीके से संयोग का विलोम आपका वियोग हो गया। यहाँ पर कह रहा है बंधन। तो दोस्तों अभी हमने बताया कि इन चारों ऑप्शन में से आपको विलोम शब्द बताना है। तो बंधन का विलोम क्या होगा? बांधना, रिश्ता, छोड़ना या मुक्त। तो दोस्तों बंधन का जो विलोम होगा वह हो जाएगा मुक्त शब्द। तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि बंधन का विलोम क्या होगा? मुक्त। तो दोस्तों बंधन का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? तो दोस्तों बंधन का अर्थ होता है बंधना, बंधना या कैद। बंधना या कैद, इसी को हम क्या कहते हैं? बंधन कहते हैं। यदि कहा जाए कि मुक्त का अर्थ क्या होगा, तो मुक्त का अर्थ स्वतंत्र हो जाएगा। स्वतंत्र या आज़ाद। स्वतंत्र या आज़ाद किसका अर्थ होगा? तो मुक्त का अर्थ होगा। विशिष्ट शब्द यहाँ पर दिया गया, तो विशिष्ट शब्द का विलोम क्या होगा? अवशिष्ट, साधारण, सुदिष्ट या विशेष। तो दोस्तों विशिष्ट शब्द का यदि विलोम कहा जाए या अपोजिट वर्ड कहा जाए तो वह हो जाएगा आपका साधारण। क्योंकि दोस्तों जो चीज़ें विशिष्ट होती हैं अर्थात कि वह चीज़ों में क्या होती हैं? मूल्यवान होती हैं, या वह ढेर सारी चीज़ों में थोड़ी ही चीज़ें होती हैं, उन्हें हम विशिष्ट कहते हैं। यदि साधारण की बात की जाए तो साधारण का अर्थ होता है सामान्य। क्या होता है? सामान्य। तो दोस्तों इस तरीके से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया अवनत शब्द। तो अवनत का विलोम क्या होगा? विनत, अभिनत, उन्नत या सुनत। तो दोस्तों अवनत का जो विलोम होगा वह होगा आपका उन्नत शब्द। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों अवनत का विलोम उन्नत होगा। यदि दोस्तों आपका अवनति दे दे, अवनति का विलोम पूछे तो अविनत का विलोम अभिनत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अवनत दिया गया है तो इसका विलोम उन्नत हो जाएगा। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि अवनत का अर्थ क्या होता है, तो अवनत का अर्थ होता है झुका हुआ। क्या होता है? झुका हुआ। यदि उन्नत का अर्थ पूछे, उन्नत का अर्थ होगा उठा हुआ। क्या हो जाएगा? उठा हुआ। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहाँ पर शब्द भी अपोजिट हैं और अर्थ भी अपोजिट ही आ रहे हैं, इसलिए यह अवनत का विलोम क्या हो जाएगा? तो अवनत का विलोम उन्नत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ शब्दों को भी देखेंगे और अर्थों को भी देखेंगे। यदि शब्द और अर्थ दोनों अपोजिट हैं तभी आपका क्या हो जाएगा? तभी आपका वह विलोम शब्द होगा। यहाँ पर दिया गया है अर्वाचीन। अर्वाचीन का विलोम पूछ रहा है, तो नवीन, प्राचीन, आदिकालीन या पाषाणकालीन। तो दोस्तों अर्वाचीन का विलोम जो होगा वह होगा आपका प्राचीन। क्या हो जाएगा? प्राचीन। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि अर्वाचीन का मतलब क्या होता है, तो अर्वाचीन का मतलब होता है आधुनिक या नया। और यदि इसका जो विलोम प्राचीन है, प्राचीन का अर्थ क्या होता है? तो प्राचीन का अर्थ होता है पुराना। क्या होता है? पुराना। क्या होता है? पुराना। तो दोस्तों इस तरीके से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि निम्न में आदि शब्द का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक शब्द दे देगा और पूछेगा इसका विलोम क्या है, तो प्रथम, अंतिम, अंत या आद्य हो जाएगा। तो दोस्तों आदि शब्द का विलोम जो होगा वह हो जाएगा अंत। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
दोस्तों यदि कहा जाए कि आदि का मतलब क्या होता है या आदि शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आदि का मतलब होता है आरंभ। क्या होता है? आरंभ। और अंत का मतलब होता है आखिरी। क्या होता है? आखिरी। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? दंड, कृपा, अनुतोष या आग्रह। तो दोस्तों कहा जाए कि अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा, तो अनुग्रह शब्द का विलोम होगा वह होगा दंड। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों कहा जाए कि अनुग्रह शब्द का अर्थ क्या होता है, तो अनुग्रह शब्द का अर्थ होता है कृपा। क्या होता है? कृपा। और दंड शब्द का अर्थ हो जाएगा सजा। क्या हो जाएगा? सजा। जबकि अनुग्रह का कृपा। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं शब्द भी अपोजिट हैं और अर्थ भी अपोजिट आ रहे हैं। तो दोस्तों इतना ध्यान रखना कि जब शब्द अपोजिट हो और अर्थ भी अपोजिट हो तभी आपका विलोम सही होगा। तो दोस्तों इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। निम्न में शीत शब्द का विलोम क्या होगा? ठंड, गीत, कृष्ण या उष्ण। तो दोस्तों शीत शब्द का विलोम जो है वह हो जाएगा आपका उष्ण शब्द। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों शीत का मतलब क्या होता है? शीत का मतलब होता है ठंड या शीतल। ठंड या शीतल होता है। जबकि उष्ण का मतलब होता है गर्म। क्या होता है? गर्म। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। निम्न में कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा? समान, वशिष्ठ, समकक्ष या वरिष्ठ। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा, तो कनिष्ठ शब्द का विलोम आपका वरिष्ठ हो जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यदि कहा जाए कि कनिष्ठ शब्द का अर्थ क्या होता है, तो कनिष्ठ शब्द का अर्थ होता है उम्र में छोटा। उम्र में छोटा, या कहेंगे कि कनिष्ठ का मतलब छोटा होता है। वरिष्ठ का मतलब क्या होता है कि उम्र में बड़ा। क्या होता है? बड़ा, या इसे हम श्रेष्ठ भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? श्रेष्ठ कह सकते हैं, महान कह सकते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि कनिष्ठ का मतलब छोटा होता है या उम्र में छोटा होता है, जबकि वरिष्ठ का मतलब बड़ा या श्रेष्ठ या महान होता है। निम्न में ज्योत्सना शब्द का विलोम क्या होगा? कालिमा, रात्रि, तामिश्रा या निशा। तो दोस्तों ज्योत्सना शब्द का जो विलोम होगा वह होगा आपका तामिश्रा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि ज्योत्सना शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ज्योत्सना शब्द का अर्थ होता है प्रकाश या उजाला। क्या होता है? प्रकाश या उजाला। जबकि तामिश्रा शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है अंधकार। क्या होता है? अंधकार या अंधेरा। निम्नलिखित में दयालु शब्द का विलोम क्या होगा? दयालु शब्द का विलोम क्या होगा? उदार होगा, कठोर होगा, निर्दय होगा या सदय होगा। तो दोस्तों यहाँ पर दयालु शब्द का विलोम पूछा है, तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों इसे निर्दयी कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा आपका? निर्दयी। टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ी हो गई, यहाँ पर निर्दय नहीं निर्दयी हो जाएगा। तो दयालु का विलोम क्या हो जाएगा? निर्दयी हो जाएगा। यदि कहा जाए कि दयालु का अर्थ क्या होता है, तो दयालु शब्द का अर्थ होता है कृपालु या दयावान। कृपालु या दयावान। अब जबकि निर्दयी का जो अर्थ होता है वह होता है आपका दया ना करना या क्रूर। दया ना करना या क्रूर किसका अर्थ होता है, तो वह निर्दयी शब्द का अर्थ होता है। निम्नलिखित में विस्तीर्ण शब्द का विलोम क्या होगा? संकीर्ण, विकीर्ण, विकिरण या प्रकीर्ण। तो दोस्तों विस्तीर्ण शब्द का जो विलोम होगा वह होगा आपका संकीर्ण। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यदि कहा जाए कि जो विस्तीर्ण शब्द है इसका अर्थ क्या होगा, तो विस्तीर्ण शब्द का आपका अर्थ हो जाएगा विस्तृत। क्या हो जाएगा? विस्तृत। और यदि कहा जाए कि संकीर्ण शब्द का अर्थ क्या होगा, तो संकीर्ण का अर्थ हो जाएगा संयुक्त। क्या हो जाएगा? संयुक्त या सकरा कह सकते हैं या तंग कह सकते हैं। तो दोस्तों आप वर्डों के साथ साथ उसका अर्थ भी ध्यान रखिएगा, आपको इससे परीक्षा में आसानी होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अल्पज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? अवज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ या कृतज्ञ। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अल्पज्ञ शब्द का जो विलोम होगा वह होगा आपका सर्वज्ञ। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि अल्पज्ञ का अर्थ क्या होता है, तो अल्पज्ञ का अर्थ होता है कि अल्प ज्ञान वाला या थोड़े ज्ञान वाला। जबकि सर्वज्ञ का अर्थ क्या होता है, तो वह अधिक ज्ञान वाला। या निम्नलिखित में राग शब्द का विलोम क्या होगा? तो राग शब्द का विलोम पूछा है विराग, अनुराग, ईर्ष्या या द्वेष हो जाएगा। तो दोस्तों राग शब्द का जो विलोम होगा वह हो जाएगा आपका विराग शब्द। क्या हो जाएगा? विराग शब्द। दोस्तों यदि कहा जाए कि राग शब्द का मतलब क्या होता है, तो राग शब्द का मतलब होता है प्रेम। क्या होता है? प्रेम या अनुराग। प्रेम या अनुराग क्या किसका अर्थ होता है, तो राग शब्द का अर्थ होता है। जबकि विराग का जो अर्थ होता है, विराग का अर्थ होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन या अरुच कहेंगे या राग का अभाव कहेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में ऊसर शब्द का विलोम क्या होगा? बंजर, मरुभूमि, उपजाऊ या उर्वर।
तो दोस्तों यदि कहा जाए कि ऊसर शब्द का विलोम क्या होगा, तो ऊसर शब्द का विलोम हो जाएगा उर्वर शब्द। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों यदि कहे कि ऊसर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ऊसर शब्द का होता है अनुपजाऊ। क्या होता है? अनुपजाऊ या अनुपजाऊ भूमि, जबकि उर्वर का अर्थ होता है उपजाऊ। क्या होता है? उपजाऊ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस तरीके से भी आपका एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रंगीन शब्द का विलोम बताइए। दोस्तों एक आपका वाक्य दे देगा और उसमें से एक शब्द या रंगीन कहेगा या रेखांकित शब्द कहेगा, उसमें से जो रेखांकित या रंगीन शब्द का अर्थ बताना है, तो उसका मतलब कि आपका विलोम बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर अनाथ शब्द दिया गया है, तो अनाथ का विलोम क्या होगा जाएगा? तो दोस्तों अनाथ का विलोम हो जाएगा आपका सनाथ। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। राजा शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो राजा शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? सम्राट, गरीब, अमीर या प्रजा। तो दोस्तों आप विपरीतार्थक शब्द पूछे या विलोम शब्द दोनों एक ही होते हैं, या अपोजिट आपका वर्ड पूछे तो ये भी क्या होता है? समान ही होता है। विपरीतार्थक शब्द कहें, अपोजिट वर्ड कहें या आपका विलोम शब्द कहें, एक ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि राजा का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? सम्राट, गरीब, अमीर या प्रजा। तो राजा का आपका विपरीतार्थक या विलोम शब्द होगा आपका प्रजा। क्या हो जाएगा? प्रजा। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि राजा क्या होता है, तो राजा किसको कहा जाता है? मालिक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जो उस क्षेत्र का मालिक होता है उसे हम राजा कहते हैं। दोस्तों प्रजा किसे कहते हैं? तो प्रजा उसे कहते हैं जो उस राजा के अधीन रहती है, या इसे हम नौकर भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? नौकर कह सकते हैं। पूर्णिमा शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विभावरी, निशीथ या अमावस्या या कालिमा। तो दोस्तों पूर्णिमा शब्द का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वह होता है आपका अमावस्या। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से भी प्रश्न पूछता है कि इनमें से सही विलोम शब्द युग्म पूछिए। जोड़ा दे देगा और इनमें से पूछेगा कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। आदान प्रदान, आदान निदान, प्रदान विदान या आदान समाधान। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि इनमें से जोड़ा कौन सा सही है जिसमें आपका मूल शब्द भी है और विलोम शब्द भी है, तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों आदान और प्रदान, आदान का विलोम क्या होगा? प्रदान होगा। आदान का विलोम निदान नहीं होगा, आदान का विलोम विधान नहीं होगा, आदान का विलोम समाधान नहीं होगा। ये तीनों गलत होंगे। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आदान का विलोम प्रदान हो जाएगा। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि आदान का अर्थ क्या होता है, तो आदान का अर्थ होता है लेना। क्या होता है? लेना। जबकि प्रदान का अर्थ होता है देना। क्या होता है? देना। निम्नलिखित में कौन सा विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों अभी वहाँ पर सही पूछा था, यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा विपरीतार्थक शब्दों का युग्म जो है वह सही नहीं है। तो उत्तान पतन, मूर्त अमूर्त, वक्र ऋज या अपेक्षा या अनिच्छा की बात की जाए, तो दोस्तों यदि राइट आंसर की बात की जाए कि इसमें से कौन सा गलत है, तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, अपेक्षा का अनिच्छा नहीं होता, जबकि वक्र का ऋज होता है, मूर्त का अमूर्त होता है और उत्थान का पतन होता है। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि तो अपेक्षा का विलोम क्या होगा या अपेक्षा के विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो अपेक्षा का उपेक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपेक्षा हो जाएगा। यदि अनिच्छा का विलोम पूछे तो अनिच्छा का इच्छा हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि अपेक्षा का उपेक्षा, अनिच्छा का इच्छा। निम्नलिखित में कौन सा विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ भी वही पूछ लिया गया कौन सा जोड़ा गलत है। तो वीर का या रत विरत, शीत उष्ण या अग्र अंत। तो दोस्तों यदि राइट आंसर की बात की जाए कि यहाँ कौन सा जोड़ा गलत है, तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, अग्र का अंत नहीं होता, जबकि वीर का कायर होता है, रथ का विरत होता है, शीत का उष्ण होता है। दोस्तों इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि अग्र का क्या विलोम होगा या अग्र का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो अग्र का हो जाएगा पश्च। क्या हो जाएगा? अग्र का पश्च, आगे। दोस्तों अग्र का अर्थ होता है आगे और पश्च का अर्थ होता है पीछे। दोस्तों यदि कहा जाए कि अंत का अर्थ क्या होगा, तो अंत का अर्थ हो जाएगा आपका प्रारंभ। क्या हो जाएगा? प्रारंभ या शुरू हो जाएगा। आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा, संकर्षण, विकर्षण, प्रकर्षण या अनाकर्षण। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कि आकर्षण का विलोम या विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा आपका विकर्षण। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यदि कहा जाए कि आकर्षण का अर्थ क्या होता है, तो आकर्षण का अर्थ होता है खींचना या खिंचाव। क्या होता है? खींचना या खिंचाव, या जैसे हम कहते हैं किसी को आकर्षित करना। जबकि विकर्षण का अर्थ होता है दूर हटाना या दूर करना। दूर हटाना या दूर करना किसका अर्थ है? तो विकर्षण का अर्थ है। गमन का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि जो गमन शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा, जाना, उतरना, आगमन या चढ़ना। तो दोस्तों गमन शब्द का जो विलोम शब्द है वह हो जाएगा आगमन। क्या हो जाएगा? आगमन।
दोस्तों गमन शब्द का यदि अर्थ कहा जाए तो गमन शब्द का अर्थ होता है जाना, क्या हो जाएगा, जाना। जबकि आगमन शब्द का अर्थ होता है आना, क्या हो जाएगा, आना। तो दोस्तों यहाँ पर हम ध्यान दे रहे हैं कि अर्थ भी अपोजिट है और शब्द भी अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर गमन का हो जाएगा आगमन। तो दोस्तों एग्जाम में इस तरीके से भी प्रश्न पूछता है कि रंगीन छपे शब्द के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें और रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए, या उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस तरीके आपको वाक्य दे देगा और यहाँ पर आपका रिक्त स्थान देगा और जो रंगीन शब्द रहेगा उसका आपका विलोम यहाँ पर भरना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जानता। तो संपन्न व्यक्ति किसकी व्यथा नहीं जानता, तो दोस्तों यदि कहा जाए कि संपन्न का विलोम या अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा आपका विपन्न, क्या हो जाएगा, विपन्न। तो दोस्तों यहाँ पर क्या भरा जाएगा, को विपन्न भरा जाएगा। तो दोस्तों संपन्न का विलोम या अपोजिट वर्ड विपन्न हो जाएगा। तो दोस्तों राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों यदि कहा जाए कि संपन्न का अर्थ क्या होता है, संपन्न का अर्थ होता है अमीर, क्या होता है, अमीर या सभी चीज़ों से भरा होना। जबकि विपन्न का अर्थ क्या होता है, तो विपन्न का अर्थ होता है दुखी या गरीब, क्या होता है, दुखी या गरीब। शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन करें। एक शब्द दे देगा और उन चारों ऑप्शन में से पूछेगा कि कौन सा इसका सही विलोम है। तो दोस्तों खेद होगा, वेदना होगा, दुख होगा या विषाद होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि हर्ष का जो विलोम शब्द सही होगा वह हो जाएगा आपका विषाद, क्या हो जाएगा, विषाद। दोस्तों यदि कहा जाए कि हर्ष का अर्थ क्या होता है, तो हर्ष का अर्थ होता है खुशी, क्या होता है, खुशी। और जबकि विषाद का अर्थ होता है दुखी, क्या होता है, दुखी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि अर्थ भी अपोजिट है और शब्द भी एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस तरीके से हर्ष का आपका क्या हो जाएगा, विषाद हो जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने विलोम शब्द से जितने भी प्रश्न बनते हैं या जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं या विलोम को किस तरीके से हम पहचान सकते हैं, दोस्तों इतना ध्यान रखना कि आप शब्दों के साथ अर्थ को भी समझना, क्योंकि यदि आप अर्थ को समझेंगे तो आप आसानी तरीके से विलोम शब्द को पहचान सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।